हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। दोस्तों, आप लोगों ने मॉक टेस्ट को पूरा लगाना है और जिन भी स्टूडेंट्स का HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम है वो इस टेस्ट को पूरा लगाएंगे और जितने भी आपके टोटल मार्क्स होंगे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताने हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और दोस्तों, सभी को ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, अगर रॉकेट पृथ्वी से ऊपर की ओर जाता है तब वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हुए हैं इन्होंने। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, संवेग का और द्रव्यमान का जो भी सिद्धांत होता है, और बर्नौली का सिद्धांत। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस को देख लिया है। सिंपली आप लोगों ने वीडियो को पुश करना है और जो भी आपका आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख देना है। दोस्तों, जो भी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। संवेग इज राइट आंसर। दोस्तों, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसमें संवेग के बारे में ही बता दिया था, क्योंकि जब कोई भी रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तब वहाँ पर संवेग का जो सिद्धांत होता है वह कार्य करता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना जो होती है उसके लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने जो HPSSC हमीरपुर के जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं मैंने उनको देखा है, उसमें बिल्कुल आपकी साइंस जो होती है बिल्कुल ही नॉर्मल पूछी जा रही है। तो आप लोगों ने ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन पर नॉलेज रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे। रेडियो कार्बन, काल निर्धारण, इलेक्ट्रोपोरेशन। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग एरर है, इलेक्ट्रोपोरेशन होना है। वार्षिक घेरों को गिनकर या फिर माइक्रो परिचालन से। आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस को देख लिया है। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है यानी कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण, दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, क्योंकि जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण होता है, जब हम जीवाश्म की जो आयु की गणना होती है वो इस विधि से ही करते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन्होंने भी हमारे HP ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर HP पुलिस या फिर हो HRTC कंडक्टर या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी हो, सब के रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे कम्युनिटी डैम में भी पूछा था कि जैसे कोई भी HP में जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसके रिलेटेड भी आप लोगों को अपडेट दी जाए। तो दोस्तों, आपका काफ़ी अच्छा वोट वहाँ पर रहा। आप लोग बोल रहे हैं कि आप सर ऐसी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, आपके लिए न्यू वीडियोस वहाँ पर आएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, आज का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का यानी कि मिरर का यूज़ किया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी मिरर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने एक बार ज़रूर पढ़कर एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे। समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को पुश कर अपना आंसर दे दिया होगा। तो जिन भी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही खेल गए हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण इज़ राइट आंसर। अब दोस्तों, हम लोग एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका सोलर कुकर में। जो आपका जो दर्पण होता है, जैसे आप लोग कहीं पर हजामत कराने के लिए जाते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में
टॉर्चों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। आप लोगों को क्वेश्चन में ही पता लग रहा है कि मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जो बैक का मिरर होता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने इतने फैक्ट्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की ओर। उदासीन घोल का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर सिंपली दे सकते हैं। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, 7 से कम होगा या फिर 7 से अधिक होगा, 0 होगा या फिर 7 होगा। दोस्तों आप लोगों ने सिंपली क्वेश्चन नंबर डालना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ताकि दोस्तों मैं भी देखूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। दोस्तों जिन भी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0, निकालू डंडा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल गलत आंसर है सी। राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों जिन भी पीएच मान, जिन भी चीज़ों का या फिर घोल का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिनका भी 7 से कम होता है वो अम्लीय जो घोल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो पीएच मान 7 से अधिक होता है वो कहलाते हैं क्षारीय घोल। दोस्तों आप लोगों ने इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों 5th नंबर का क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे। सफ़ेद सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को भी पढ़ लिया है, आंसर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जिन भी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल सही खेल गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज राइट आंसर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिन्होंने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा पीडीएफ, नोट्स और जो भी करंट अफेयर होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे, यकृत, हार्मोन एंड ऑप्शन नंबर सी हृदय एंड लास्ट वन इज अस्थि मज्जा। दोस्तों जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका निर्माण, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर जिन भी साथियों ने अपना आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्थि मज्जा, बिल्कुल सही खेल गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल है इनके बारे में तो जान लिया, लेकिन एक वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये हमें जो रोगाणु होते हैं या फिर जो बीमारियाँ होती हैं उनसे लड़ने में ये मदद करती हैं। दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे सैनिक कहा जाता है, किसे सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है, तो वो आंसर रहेगा वाइट ब्लड सेल्स। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन्होंने हमारे एचपी पुलिस की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है, आप लोगों को आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपको हर जो सब्जेक्ट होगा आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? यानी कि आप लोगों को पहचानना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जड़ नहीं है। ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे, आलू, गाजर, मूली और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को देखकर ही आंसर पता लग रहा होगा। जिन भी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलू, बिल्कुल सही खेल गए हैं। आलू इज़ राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों जो गाजर होती है इसमें भी जड़ होती है, जो मूली होती है ऑब्वियसली दोस्तों इसमें तो जड़ होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आलू। आलू इज़ राइट आंसर।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी मात्रा होती है? दोस्तों जो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी मात्रा होती है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि इनमें विटामिन होता है। तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। दोस्तों ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं, तो आप लोगों ने अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो जिन भी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी, बिल्कुल सही खेल गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन डी इज राइट आंसर। दोस्तों विटामिन जो हमें प्राप्त होता है ये हमें प्राप्त होता है सन से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। दोस्तों विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, आप लोगों ने याद रखना है। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्बी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। दोस्तों विटामिन के की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि आपको यह वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों इसलिए मैं आपको हर फैक्ट याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों आपका एक लाइक चैनल को काफ़ी आगे बढ़ाता है और मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। दोस्तों 9th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश जो संश्लेषण होता है में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों ने 10th तक बिल्कुल सही से पढ़ा होगा साइंस को, उनके लिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? नाइट्रोजन रहेगा फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, जलवाष्प, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दिया होगा। तो जिन भी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन, बिल्कुल सही खेल गए हैं दोस्तों, क्योंकि जो पौधे छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन और इनको जो लेते हैं वो होते हैं मानव, यानी कि मानव लेते हैं ऑक्सीजन और जब मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है तब वो पौधे ग्रहण करते हैं। दोस्तों ऐसे सर्कल हमारा चला रहता है। 10th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति ने की थी? दोस्तों खोज से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और जे प्रिस्टले। दोस्तों सभी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोगों ने पहले आंसर को बताना है। अगर आपने आंसर नहीं आपको पता है तब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आंसर रहेगा जे थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज माफ़ कीजिए, और जो गोल्डस्टीन थे इन्होंने की थी प्रोटॉन की खोज, और जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है, और जो भी क्वेश्चन होगा आपका खोजों के रिलेटेड यानी कि सर्च जो भी व्यक्ति ने महान व्यक्तियों ने की थी आप लोगों ने याद जरूर कर रखनी है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका संडे को एग्ज़ाम रहेगा तो आपने जो सैटरडे होगा आप लोगों ने याद रखना है ऐसे ही क्वेश्चंस को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जे प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रिस्टले ने। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग डेली बेसिस पर ऐसे ही क्वेश्चन को पाएंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज कर दिया तब आप इसका आंसर दे पाओ। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।